कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद फिर कथा सुनें। अब ध्यान करें पर कैसा करें, भगवान का स्वरूप क्या है। तो भगवान के स्वरूप का इस श्लोक में, प्रथम श्लोक में वर्णन किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य संकल्प है। भगवान सत्य में भगवान का वास है। जहां सत्य है वही भगवान। सत्य माने होती है आत्मा। तो हमारी आत्मा में ही भगवान बैठे अंदर। हम आप कहते हैं ना भैया आत्मा से परमात्मा, नहीं कहते। तो भगवान हमारे अंदर ही बैठे। तुम्हारे प्रभु का रूप क्या है? सत्य। सत्य में भगवान का वास है। और भगवान है कैसे? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, सारे विश्व को जो उत्पत्ति करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन ताप को हरने वाले हैं हमारे प्रभु। ऐसे श्री राधा कृष्ण भगवान को नमन करते हैं। तो कथा सुनने के पहले भगवान कृष्ण के रूप का हमको ध्यान करना चाहिए, फिर कथा सुनने। दुष्टम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, श्री सुखदेव जी महाराज को नमन किया गया है। अब सुखदेव जी महाराज है कौन? ये भागवत कथा संसार सागर में कैसे आई? पहले कथा किसने किसको सुनाई? सर्वप्रथम तो गौलोक में राधा रानी ने एक कथा कही, एक तोते। भगवान जब इसे लीला करनी होती है वही लोग बनते हैं। एक बार एक तोता उड़ता हुआ पहुंचा गौलोक, प्रभु की प्रेरणा से। भगवान कृष्ण का धाम कहां है? गौलोक। तो भगवान कृष्ण बैठे हुए थे, राधा रानी सामने बैठे हुए थे। तोता गया और राधा रानी के हाथ पर बैठ गया और लगा राधे राधे करने। राधा रानी बोले तोते क्या बात है? कहा मां, जीव को मुक्ति कैसे मिलती है ये हमको बता दो बस। संसार सागर में जीव पहुंच जाता है, उसको मुक्ति कैसे मिलती है ये आप हमको समझा दो। तो राधा रानी बोली तोते तो हमसे पूछ रहा है, देख प्रभु सामने बैठे, भगवान से पूछो वो बताएं कि मुक्ति कैसे प्राप्त होती है जीव को। तोता उड़ा और जाकर के जो है भगवान कृष्ण के हाथ पर बैठ गया, लगा कृष्ण कृष्ण करने। भगवान कृष्ण बोले तोते क्या बात, क्या करो, जीव को मुक्ति कैसे मिलती है ये हमको बता दो। तो भगवान कृष्ण बोले तोते तो अभी अभी राधा रानी के हाथ पर बैठा था, वही राधा रानी बताएंगी मुक्ति कैसे मिलती है। क्या महाराज उन्हीं ने तो आपके पास भेजा है। अरे कहा उन्हीं के पास जाता, वो आदि शक्ति है, उनकी शक्ति से तो हम सब कुछ करते हैं, उनकी शक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। जाओ उन्हीं के पास जाओ। तो दौड़ा वहां से कहां पहुंचा? राधा रानी के हाथ पास पहुंचा और राधा रानी के पास जाकर के कहता है मां, प्रभु ने कहा है कि वो बताएंगे मुक्ति का मार्ग, तो आप ही हमको बता दो। तब फिर राधा रानी कहते टूटे तो सुन, संसार सागर में जीव पहुंच जाता है, मानव का तरस को प्राप्त हो जाता है, मैं उसको ये नहीं मालूम कि मुक्ति कैसे मिलती है। तो तोते तुमको हम बताएं मुक्ति कैसे मिलती है जीव को। एक तो मानव का तन ही दुर्लभ है, ये तो जब 84 लाख योनि में भटकता है जीव, तब तक भगवान कृपा करते हैं उसके ऊपर। जब 84 लाख योनि में हम घूम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो काबा हो कारण करुणा नर देही और देत ईस बिन हेतु सनेही।
ये तो भगवान ने कृपा कर दी हमारे ऊपर, जो मानव बना दिया। अब मानव तन लकाई के लिए मिला, ये खाली खाने खाने कमाने बच्चे पैदा करने को नहीं मिला। ये अगर हम यहाँ आए और यही करते चले गए तो फिर तो पशुओं जैसा जीवन हो गया हमारा। ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपे ने प्रकाश रखती। संसार सागर में आकर के हमने ज्ञान अर्जित नहीं किया, विद्या प्राप्त नहीं की, तपस्या नहीं की, भजन नहीं किया, हमने सत्कर्म नहीं किया, तो काय को आए यहाँ पर? तो हमसे पशु अच्छे। अरे पशु भी अपना पेट भरते हैं, हम भी अपना पेट भरते हैं, पशुओं के बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे होते हैं। इसे देख क्या किया हमने बताओ? यही करते चले गए तो फिर जीवन हमारा पशु व्रत हो गया। तो राधा रानी कहते हैं तोते एक तो मानव तन मिलना ही मुश्किल है। अरे मानव तन पाना बड़ी बात है, मानव तन पाना बड़ी बात है। ठीक है जो ठीक है, मानव तन पाना बड़ी बात है, मानव तन पाना बड़ी, मानव तन पाना बड़ी बात है, मानव तन पाना, मानव तन पाना बड़ी बात है, मानव तन पाना इसको समझ पाना बड़ी बात है, इसको समझ पाना बड़ी, इसको समझ पाना बड़ी बात है, इसको मानव तन पाना बड़ी बात है, मानव तन पाना बड़ी बात है। भगवान मानव तन पाना बड़ी बात। और तोते आओ मैं तुमको एक कथा सुना। तो राधा रानी ने ये भागवत की कथा पहले तोते को सुनाई। कहा अब तुम संसार सागर में जा इस कथा का प्रचार प्रसार करना, जिसको सुन के जीव भाव से पार होंगे तेरी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति कैसे मिलती है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर प्रयासम नहीं है तुम्हारी बरोबर। या संसार सागर में तो वही तोता जो है वहां से चलता है और कैलाश पर्वत पर तोती के घर में आया। उसी संयोग बना नारद बाबा पार्वती के पास आए। कहा पार्वती, मैंने कभी भगवान शंकर से पूछा कि मुंडों की माला पहने हो आप, किसके मुंडों की माला? तो पार्वती ने कहा हम यहाँ तो नहीं पूछना। इतना कह के नारद तो चले गए। अब पार्वती पहुंची भगवान शंकर के पास। क्या प्रभु, ये मुंडों की माला जो आप पहने हो किसके मुंडों की माला? भगवान शंकर ने कहा ये तुम्हारे मुंडों की माला, ये तुम्हारे मुंडों की माला। पार्वती ने कहा हमारे मुंडों की माला? बोले हाँ। बोले कैसे? क्या तुम्हारे इतने जन्म हो चुके हैं,
एक एक जन्म का एक एक मुंड इस मुंडमाल में शामिल है। तो पार्वती ने कहा हमको विश्वास नहीं होता इस बात का। बोले क्यों? इसलिए नहीं होता है कि हमारा जन्म हुआ मरण हुआ, जन्म हुआ मरण हुआ, तो हर जन्म का मुंड आप शामिल करेंगे? बोले हाँ। जन्म मरण में हमारा हुआ तो आपका क्यों नहीं हुआ? आपको भी मरना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा हमारा मरण नहीं होता। क्यों? हमारी बड़ी शक्ति है। मैं भगवान की कथा का गुणगान करता रहता हूँ, उनके नाम का कीर्तन करता रहता हूँ, मैं अविनाशी बन गया। तो पार्वती ने कहा महाराज तो वो कथा हमको भी सुनाओ, फिर उस कथा से हम भी तो हो जाए, हम ना मरे कभी। कहा चलो फिर एकांत, क्योंकि और कोई अधिकार नहीं है कथा सुनने का। हम कथा कहो तुम सुनो, बस तुम अधिकार, तुम अधिकार है। एकांत में ले गए भगवान शंकर, और जैसे डमरू बजाई पूरा जंगल खाली हो गया, पशु पक्षी बाहर निकल गए सब। अब जो गौलोक से तोता आया था वो तोती के घर में, तो तोती ने उसी समय अंडा दिया, और डमरू बजी शंकर जी की, और तोती तो उड़ गई। अब अंडा कैसे उड़ जाए? अंडा वृक्ष पर रह गया। यहाँ भगवान शंकर ने कहा हम कथा कह रहा हूँ पार्वती, मैं कथा कहूँ तो सुनना, तो हूं का देना। कहा ठीक है महाराज। तो भगवान शंकर ने कथा कहना शुरू किया, और पार्वती ने हुंका देना शुरू किया। थोड़ी ही देर में पार्वती को नींद आ गई, सो गई, और उसी समय वो अंडा फूट गया। अंडा फूटा, जहां भगवान शंकर के मुखारबिंद के शब्द उसके कानों में पड़े, वो चेतन हो गया, फौरन चेतन हो गया। अब पार्वती सो गई, और वो तोते का बच्चा हुंका दे गया। जब भगवान शंकर ने आंख खोली तो पार्वती सो गई। अरे बोले पार्वती सो गई? बोले हाँ। कब सो गई? कहा महाराज हम तो कथा थोड़ी सुन पाए, हमको नींद आ गई। कब? हुंका तो चलता रहा अभी बात तक, हुंका तो बातें चलता रहा। ये हुंका किसने किया? जहां ध्यान लगा के देखा तो तोते का बच्चा हुंका दे रहा था। अब तो भगवान शंकर को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उठाया त्रिशूल और मारने दौड़ पड़ी उसको। अब तोते का बच्चा आगे आगे, भगवान शंकर पीछे पीछे। तो पहले हम आप ये समझ लें कि तोते के बच्चे ने कसूर क्या कर दिया था। भगवान शंकर मानने दौड़े तो कौन सी गलती कर दी उसने जो मानने दौड़े? अरे कथा ही तो सुन ली, कौन सी गलती कर दी? तो उससे दो गलती हो गई। नहीं तो भगवान शंकर उसको मारते नहीं, उससे दो गलती बन गई थी। कौन सी? ऐसा अपने शास्त्रों में नियम है कि व्यास गद्दी के पीछे से कथा नहीं सुनना चाहिए, और व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। ऐसा नियम है। व्यास गद्दी होती है उससे ऊपर बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए, और पीछे बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। इससे दो अपराध हो गए थे। एक तो वृक्ष पर था, वो पीछे पीछे भी था, वृक्ष के ऊपर था, दो अपराध। तो भगवान शंकर त्रिशूल लेके भागे। अब वो भी भागा, क्योंकि प्राण सबको प्रिय होती है, चाहे पशु पक्षी हो चाहे हम और आप। तोते का बच्चा आगे आगे, भगवान शंकर त्रिशूल लिए पीछे पीछे। कहां पहुंचा वो तोते का बच्चा? व्यास जी महाराज की पत्नी ब्यूटिका, कहीं कहीं नाम इनका है अरणी, वो बैठी थी और उनको जमुआई आई। जमुआई आई और तोते का बच्चा जमुआई के माध्यम से अंदर, जमुआई बंद हो गई। अब शंकर भगवान त्रिशूल लिए खड़े। अब औरतों पर त्रिशूल चलता नहीं भगवान शंकर का, औरतों पर नहीं चलता। व्यास जी महाराज ने कहा अरे महाराज क्या हो गया, इतने क्रोध हुए आप? भगवान शंकर ने कहा हमारा चोर यहाँ पर आया, आपके यहाँ हमारा चोर घुस गया। व्यास जी महाराज बोले महाराज चोर? बोले हाँ, चुरा के भागा वो। क्या आप भोले हो? वास्तव में भोले। तुम्हारे पास क्या रखा चुराने के लिए? अरे भस्मी लगाए बैठे हो, जंगल में रहते हो, तुमसे क्या लेके भागा वो?
अरे ताऊ समय कथा सुन ली, हमारा कथा सुन ली उसने। तो आप तो ब्याज की और हंसे, बोले अब और भोले हो। कहा महाराज जिसने तुम्हारे मुखार बिंद से और कथा सुन ली हो वो तो अमर हो गया। फिर तो जिसे अमर कथा सुन तो अमर हो गया, अब तो मर ही नहीं सकता वो। भगवान शंकर ने कहा हाँ ये बात तो बात सच्ची है, उसने अमर कथा सुन के मर ही नहीं सकता।